अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो वी शेप फ्रॉक के साथ जो है वो मैं लेकर आई हूँ ट्यूलिप शलवार। तो है कुछ लेसेस हैं और जो है वो हम शलवार और लेसेस को साइड करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है फ़्रॉक का। इसको जो है वो हम आप कट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग को। तो यहाँ पर जो है फ़्रॉक की वर्थ मैंने ली है 23 इंचज़ और इसकी जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 16 इंचज़। तो 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के वो मैंने यहाँ से कट कर लिए अपने नीचे वाले पार्ट के लिए फ़्रॉक के। ठीक हो गया। अब अपने अपर पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह सा ही फैब्रिक है। विड्थ तो इसकी इतनी ही है, जितनी है वो मैं उतनी ही लूँगी। 10 इंचज़ इसकी लेंथ ले रही हूँ। इसको जो है वो आप कट करके हम अपनी कटिंग की तरफ ले रहे हैं। नॉर्मल सी कटिंग करेंगे जिस तरह से फ़्रॉक की काटते हैं। तो 2.5 इंचज़ पर जो है वो मैं विड्थ ले रही हूँ इसके नेक की, 2.5 इंचज़ ही शोल्डर की। ठीक हो गया। अब यहाँ से आर्म होल की कटिंग जो है ना वो 5 इंचज़ की लेंथ पर मैं लूँगी। ठीक हो गया। 2.5 इंचज़ पर जो है वो मैं नोचेस लगाऊंगी शोल्डर और नेक के जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त जो है वो मेरे पास अवेलेबल चॉक नहीं था। तो जो है वो मैं कट लगा रही हूँ यहाँ पर नोचेस कैंची की मदद से। ठीक हो गया। यहाँ पर नॉर्मल सी जो है वो हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। अब जो है वो हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब ऊपर की तरफ से 4 इंचज़ पर जो है वो निशान लगाकर, आप स्केल की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ से वी शेप देकर इसको कट करना है। आप चाहें तो ये कट यहाँ पर भी और शोल्डर की एंड से भी आप कट कर सकते हैं। आर्म होल की कटिंग जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ से भी कर सकते हैं और 4 इंचज़ पर भी कट कर सकते हैं। ये जो है वो फैब्रिक आपने रखना है, ये आपको नीचे वाले पार्ट पर जो है वो कट करने में जो है वो आपको हेल्प दे सकता है। जितनी कटिंग हमने वहाँ से ली है, शोल्डर की कट किया है, उतनी ही यहाँ से भी लेकर जो है वो हल्का सा 2.5 इंच के करीब जो है वो हल्का सा शेप देंगे गोलाई में। अब सेंटर से भी 2 to 3 इंचज़ जो है वो नीचे की तरफ से कट लगाकर इसको जो है वो तिरछा सा कट कर देंगे ताकि जो है वो फ्रॉक की शेप अच्छी आए। अब ऊपर से कट किया है तो बेसिकली हमें नीचे से भी कट करना है। हल्का सा राउंड शेप देंगे नीचे की तरफ से भी ताकि फ्रॉक की शेप अच्छी आए। यहाँ पर जो है वो हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब चलते हैं जो है वो ऊपर से नेक की कटिंग करते हैं। यहाँ पर नेक जो है वो मैंने पहले ही बताया था 2.5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली थी और इसकी जो लेंथ है वो मैं 1.5 इंच लूँगी। अब इसका जो है वो एक पार्ट अलग करेंगे, फ्रंट और बैक को अलग करेंगे। सबसे पहले जो है वो मैं बैक की जो है वो कट कर रही हूँ। यहाँ से ये मैंने कट लगाया है, आपको मेजर करके दिखाऊँ तो 4.5 इंचज़ पर मैंने ये कट लगाया है बैक वाले पार्ट पे। अब जो है वो फ्रंट वाला पार्ट इसको डीप कटिंग करेंगे तो 1.5 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा इसको जो है वो मैं कट करेंगे, यानी कि इसकी टोटल लेंथ होगी 3 इंचज़। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको बिछाकर इसकी जो है वो हम नीचे वाले पार्ट से इसको अटैच करेंगे। सिलाई वाले चुन्नट में यहाँ पर लगाऊंगी, आप चाहें तो हैंड वाले भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाते हुए हाथ की मदद से चुन्नट लगाएंगे, लेकिन जो सिलाई वाले चुन्नट होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरह से लेस लगाऊंगी कुछ इस तरह से जो है वो, एंड जो नीचे की तरफ से हम इसको फोल्ड करके बारीक वाली लेस जो है वो दामन से जो है वो फ्रॉक की घेरे से भी हम लगाएंगे। उसके बाद जो है वो मैं इसकी जो है वो लुक आपके साथ शेयर करूँगी। इसी मेथड के साथ जो है वो बैक को भी रेडी करेंगे। यहाँ पर जो है फ्रंट हमारा रेडी हो चुका है। दोनों लेसेस मैंने लगा दी हैं, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी इसको फोल्ड कर दिया है और बैक को भी कुछ इसी तरह से रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर दोनों को सेट करके रख के इसकी शोल्डर की सिलाई लगाएंगे यहाँ से ऊपर से। ठीक हो गया। अब यहाँ पर शोल्डर की सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब आती है बारी इसकी जो है ना वो आर्म होल पर पाइपिंग लगाएंगे। तो जो शलवार का फैब्रिक है उसी से जो है वो हम इसकी पाइपिंग को लगाएंगे और पाइपिंग लगाते वक्त इसको जो है वो अंदर से जो इसकी जो लेस है उसको भी इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक हो गया। और नेक पर भी कुछ इस तरह से इसकी जो है वो पाइपिंग करेंगे और रेप फैब्रिक लेना है आपने। यहाँ से जो मैंने कट लगाया है इसको तिरछा सा कट करके उसके बाद जो है वो कुछ पट्टियाँ इस तरह से मैंने जो है वो आयरन करके फोल्ड कर दी थी। इनको जो है वो बुकरम यूज़ नहीं किया है, जस्ट फैब्रिक को ही आयरन करके फ़ोल्ड किया है। कुछ इस तरह से इसको जो है वो अंदर की तरफ से फैब्रिक को ऐड करके उसके ऊपर जो है वो सिलाइयाँ लगा देंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ग्लू की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा आपको हेल्प देगा। यहाँ पर हमारी फ़्रॉक हो चुकी है रेडी कुछ इस तरह से। बाद में इसको थोड़ा बहुत मैं एम्बेलिश करूँगी, उस फाइनल लुक में आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसकी शलवार की तरफ, ट्यूलिप शलवार की कटिंग की तरफ। तो यहाँ पर शलवार का फैब्रिक मैंने ले लिया है। इसको जो है वो कुछ इस तरह से दूसरा सा फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड के बाद जो है वो कुछ इस तरह से
फोल्ड करके इसकी जो है वो सीधी सी कटिंग कर देंगे। हमेशा जब भी ट्यूलिप शलवार की आपने जो मेजरमेंट लेनी है ना, तो शलवार से 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी है, क्योंकि तैयार होने के बाद ये थोड़ी सी छोटी भी बन जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बहुत ही आसान मेथड के साथ यहाँ पर मैं बिना इंची टेप के जो है वो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझा रही हूँ। आपने परेशान नहीं होना है। ट्यूलिप शलवार का कटिंग का मेथड हर किसी का अलग होता है। मैंने जो है वो अलग तरीके से यूज़ किया है। आपको जो सही लगे आपने वही यूज़ करना है। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है वो मैंने शलवार की मेजरमेंट ही ली है, यहाँ पर इंची टेप को यूज़ नहीं किया है। ठीक हो गया। शलवार की लेंथ मैंने शलवार की हेल्प से ही ली है, जिस बच्ची की ये शलवार है। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है वो मैंने बेल्ट ली है, तकरीबन ये 6 इंचेस तक ये जो है वो बेल्ट है। यहाँ पर आप ना चाहें तो एक बेल्ट को छोटा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। फोल्ड करके कुछ इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो यहाँ पर कुछ तरह से शेप इसकी आ सकती है। यहाँ से जो है वो इसकी आसन की गोलाई में कट होगी। आसन पहले आपने मेजर करना है बच्ची की शलवार लेकर। ठीक हो गया। यहाँ से दोनों पार्ट लेकर आपने बच्ची की शलवार को मेजर करना है। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा मेथड भी मैं आपको आगे चल के बता रही हूँ। शलवार को दोनों पार्ट लेकर इस तरह से और बेल्ट वाला भी पार्ट लेकर इस तरह से साइड में रखना है आपने, और शलवार की मदद से ही आपने इसके आसन को मेजर करना है। अब बेबी की शलवार को मैंने ले लिया है और यहाँ से जो है वो इतना ही हमने इसका आसन मेजर किया है। अगर आपको इंची टेप लेनी है तो वो आप उसकी मदद से भी ले सकते हैं। तो इसकी जो आसन है वो 9 इंचेस है। ठीक होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा जो है वो आसन कट हो चुका है राउंड शेप में। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आया तो क्या करना है, दोनों पार्ट जो है वो आसन वाले लेने हैं और यहाँ से इस साइड से जो है वो जस्ट 3 इंच का गैप छोड़ के आपने अपना कट लगा देना है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने जो है वो आसन वाले कट को सिलाई लगा दी है और नीचे वाले पार्ट से भी जो है वो मैंने हल्की सी गोलाई का शेप दिया है। 4 से 5 इंच पर आपने जो है वो पांचे का कट लगाना है। अब यहाँ पर इसको जो है वो कुछ इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से, उसके बाद जो है वो इसको सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं इसको बिछाकर इसकी शेप भी आपको दिखा रही हूँ। आसन वाली साइड से 3 इंचेस का गैप मैंने छोड़ा है और बाकी की सारी विड्थ जो है वो दूसरी साइड से, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ से सिंपल स्टिच मैंने कर देना है। उसके बाद इसको सेंटर से भी सिलाई लगाकर इसकी जो है वो आपके साथ की लुक शेयर करती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं और लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही रखा है। यहाँ पर अब मैंने सिलाइयाँ इसको लगा दी हैं, जस्ट नॉर्मल फोल्ड करके स्टिच लगाया है और सेंटर से सिलाई कर दी है। अब यहाँ पर बिछाकर इसको दिखा रही हूँ आपको। जस्ट जहाँ से हमारी ज़्यादा विड्थ है वहाँ से हमने चुनट लगा देने और इनफ। बहुत ही आसानी के साथ ये बनने वाली शलवार है, इसको ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देन स्टार्ट। अब आती है इसकी फ़ाइनल लुक। आप देखें बिल्कुल सादा तरीके के साथ जो है वो मैंने शेयर किया है। सिंपल फ्रॉक है वी यॉक के साथ जो है वो इसकी आपने चेक करना है इसकी फिनिशिंग को। सिंपल लेसेस के साथ, ज़्यादा कोई इसमें जो है ना वो डिफ़िकल्टी वाली चीज़ कोई भी मैंने शामिल नहीं किया है। बिल्कुल सादा तरीके के साथ आपके साथ जो है वो ट्यूलिप शलवार एंड फ्रॉक को जो है वो शेयर किया है। यहाँ पर बैक से मैंने कुछ एम्बेलिशमेंट की, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे ड्रेसेस में कुछ एक्स्ट्रा हो ना। बिल्कुल सादा सिंपल था, तो ये तो फिर हर कोई बनाना सिखाता है, लेकिन फिर मुझे ना इस तरह के सिंपल फ्रॉक्स अच्छे नहीं लगते बच्चियों पर। कुछ ना कुछ हटके मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि मैं हमेशा करूँ। यहाँ से ऊपर से जो है वो मैंने टच बटन को ऐड कर दिया है और नीचे से ना फिर सिंपल वही जो है वो नलकी ली है जिससे हम सिलाई करते हैं, और उससे थोड़े बहुत से जो स्टिच लगाकर इसको सेंटर से पल्स लगा दिए और बड़े साइज़ वाले पल्स लगाकर इसको शलवार वाली फैब्रिक से जो अंदर से जो है वो पल लगाकर इसको टसल बनाकर रेडी कर दिया। सिंपल सी डिटेलिंग है लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको कैसी लगी आपने भी मुझे लाजमी बताना है। और इसकी शलवार की लुक की तरफ चलते हैं। तो ये है शलवार की फ़ाइनल लुक। बिल्कुल सिंपल सादा तरीके के साथ मैंने जो है वो बनाई है और शेयर किया आपके साथ। इसको जो है वो सिंपल स्टिच किया है और बस 3 जो है वो पल्स लगाए हैं नॉर्मल साइज़ वाले। 1.25 इंच के जो है वो गैप से मैंने 3 पल्स लगाए हैं। चुनट्स आप देख रहे हैं, कोई मैंने इसकी मेजरमेंट नहीं ली है इंची टेप की मदद से। कुछ एक्स्ट्रा उलझने वाला नहीं था इसमें। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे लाजमी पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।